डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 बताने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 को पढ़ाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 बताया था। उसके 2 पार्ट थे। पार्ट 1 8.1 एक्सरसाइज था, पार्ट 2 8.2 एक्सरसाइज था। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हो। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम पहले लिख देते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, इसमें कम से कम आपके 8 एक्सरसाइज हैं, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसको हम 5 पार्ट में लेके आएंगे, जिसमें पहले पार्ट में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन होगा इसमें। इंट्रोडक्शन के साथ साथ 9.1 एक्सरसाइज भी होगा। आपके सेकेंड पार्ट में क्या होगा? पार्ट सेकेंड जो होगा उसमें हम आपको एपी के बारे में पढ़ाएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीरीज को हम लोग प्रोग्रेशन भी कहते हैं। एपी के बारे में पढ़ाएंगे और आपको 9.2 एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। पार्ट 3 में हम आप लोगों को जीपी के बारे में पढ़ाएंगे, जो 9.3 एक्सरसाइज है। पार्ट 4 में हम आप लोगों को एपी और जीपी के रिलेशंस के बारे में बताएंगे और एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। ओके, एपी एंड जीपी रिलेशन है, जो कि 9.1 एक्सरसाइज को ही कवर करता है। और जो हमारा पार्ट 4 रहेगा, 5th रहेगा, उसमें हम आप लोगों को थोड़े बहुत क्वेश्चन जो रह जाएंगे बचे 9.4 एक्सरसाइज के, उसको करवाएंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आप लोग पेशेंस के साथ थोड़ा सा इसमें बने रहिएगा। ऑलमोस्ट ये कम से कम आपका 4 आवर लेगा। इसमें आप लोगों को सीक्वेंस और सीरीज के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप लोग पेशेंस के साथ हमारे इस वीडियो में बने रहिए, जिसमें हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं सीरीज का, सीक्वेंस का, और फिर 9.1 एक्सरसाइज कराएंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 की तरफ चल रहे हैं। ओके, पार्ट 1 की तरफ चल रहे हैं। पार्ट 1 में क्या है? हमने आपको बताया था कि पार्ट 1 में हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि सीरीज का इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ से सीरीज आई। ओके, तो सीरीज को मोस्टली हम लोग कैसे दिखाते हैं, पहले हम आप लोगों को ये बता दे रहे हैं। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN होता है। ये एक सीरीज होती है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, A1 A2 A3 A4। तो ठीक है, इसके एग्जाम्पल के लिए हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। जैसे 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 10 डॉट 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 2n। ये एक तरह की सीरीज हुई कि नहीं? कैसे? जैसे हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 6 भी होगा, प्लस 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 10 होगा। 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही प्लस 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। प्लस डॉट 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 2 इंटू n हुआ। तो ये एक सीरीज बनती हुई नज़र आ रही है क्या? कि इसमें जब आप लोग 2 कॉमन ले लोगे तो क्या मिल रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 प्लस n। तो ये एक सीरीज बन रही है ना? किसकी सीरीज बन रही है? 1 to n, रियल नंबर की सीरीज बन रही है 1 to n। तो ये एक सीरीज फॉर्म हो रही है। ओके, तो इसमें एक चीज़ और आता है। क्या होता है कि इसमें आप लोगों को कह दिया जाएगा कि इस सीरीज का पहला टर्म क्या है। तो आप लोग देखिए, पहला टर्म क्या है? A1 सीरीज का पहला टर्म हुआ, A2 सीरीज का दूसरा टर्म हुआ, A3 सीरीज का तीसरा टर्म हुआ, A4 सीरीज का
चौथा टर्म हो जाएगा। ऐसे ही जब आपसे कहा जाएगा कि सीरीज का एनवां टर्म क्या होगा, तो सीरीज का एनवां टर्म Tn, एनवां टर्म क्या होगा 2n हुआ ना। यहाँ पे आपको सीरीज का एनवां टर्म मिला 2n। तो अब आप लोगों को एनवां टर्म का मतलब क्या, इसका यूज है, अब ये हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं कि इस एनवां टर्म का क्या मतलब है, इसका क्या यूज है। जैसे आपको कोई कह देगा कि सीरीज का फर्स्ट टर्म बताइए, तो आप Tn की जगह आप 1 रख दोगे तो आपको सीरीज का पहला टर्म मिल जाएगा 2 × 1 = 2। ये आपके सीरीज का पहला टर्म हो गया। और अब आपसे कह दिया जाएगा कि सीरीज का दूसरा टर्म बताइए, तो n की वैल्यू जब आप लोग 2 रख दोगे तो दूसरा टर्म आपको मिल जाएगा 2 × 2 = 4। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या मिला, दूसरा टर्म मिल गया। ऐसे ही अब आप लोगों को कह दिया जाएगा कि तीसरा टर्म बताइए, तो n की जगह 3 रख देंगे, 2 × 3 = 6। ये आपका क्या हुआ, थर्ड टर्म हुआ। ऐसे ही तो ये आप लोगों को क्या दिख रहा है डियर स्टूडेंट, कि एक सीरीज बन रही है ना, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जा रहा है। ये जो टर्म है 2 + 4 + 8 + 10, ये एक सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ जा रहा है। ओके, जब आप लोगों को कह दिया जाएगा कि आप लोग इस सीरीज का सम बताइए, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि A1 + A2 + A3 ... AN है, इसका मतलब हम इसका सम कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे सम नहीं करना होता है, हम लोग सीरीज को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, A1 + A2 + A3 ऐसे करके हम लोग सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब आप सीरीज को सम करने की बारी आएगी, कहा जाएगा कि सीरीज का सम बताइए, तो आप इसको समेशन से डिनोट करोगे। क्या करोगे, समेशन AN। AN क्या है, एनवां टर्म है। अब ये n की वैल्यू वेरी होगी, कहाँ कहाँ से, यहाँ पे k है मान लीजिए, तो यहाँ पे वेरी हो रही है, तो k = 1 to n। अब आप लोग इस सीरीज का सम करते जाओगे, k की वैल्यू 1 रखोगे, 1 + k की वैल्यू 2 रखोगे। प्रॉब्लम आ गया था, तो हम आप लोगों को क्या बता रहे थे कि हम लोग सीरीज को ऐसे ही लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनको सम कर देंगे। ओके, सम के लिए स्पेसिफिक दिया रहता है कि समेशन ऑफ, मतलब आप इसका समेशन कीजिए, इस सीरीज का सम कीजिए, तो आपको ये नोटेशन दिया जाएगा कि समेशन ऑफ k = 1 and ak में देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। चलिए इसको हम थोड़ा बताते हैं नीचे, कि जब आपको सीरीज का सम करने के लिए कह दिया जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, तो सीरीज का सम करने को कह दिया जाएगा तो आपको समेशन ए के का मतलब होता है कि ये केवां टर्म है। क्या है, के की वैल्यू आपकी होगी 1 to n। अब यहाँ पे आप सीरीज का सम करोगे तो के की वैल्यू 1 रखो प्लस A2, क्योंकि के की वैल्यू जो होगी 1 2 3 ... n तक जाएगी। तो आप यहाँ पे आप करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, सीरीज का सम। ओके, तो जो हमने ऊपर बताया था क्या, कि इसका मतलब हमें सीरीज को ऐसे शो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम यहाँ पे समेशन कर देते हैं। ओके, कि सीरीज को शो करने का ये तरीका होता है, A1 + A2 + A3 + A4 ... AN। ओके, अब हम आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं, क्या कि सीरीज कितने तरह की होती है। तो सीरीज मेनली जो होती है वो एक फाइनाइट सीरीज होती है, फाइनाइट सीरीज होती है। दूसरी क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज होती है। ओके, इनफाइनाइट सीरीज होती है। तो इसमें फाइनाइट सीरीज क्या होता है, फाइनाइट सीरीज जैसे हमने आप लोगों को पीछे बताया था कि 2 + 4 + 6 + ... 2n कर देंगे तो ये एक फाइनाइट सीरीज हो गई, इसकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। लेकिन जब आप लोगों को ये एक सीरीज दे दिया जाएगा 3 + 3.3 + 3.33 + 3.333 + 3.3333
ऐसे करते करते तो ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी हमें कुछ नहीं पता है। तो हमारे मेनली सीरीज 2 टाइप की होती है, एक फाइनाइट सीरीज होती है, एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। ओके, तो सीरीज में एक हमेशा आप लोगों को सीरीज में एक सीक्वेंस बनता हुआ नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों को कह दिया जाएगा कि इवन नंबर को आप लोग एक सीक्वेंस के फॉर्म में दिखाइए। तो इवन नंबर का सीक्वेंस यही है, ऊपर का जो बन रहा है ये क्या एक इवन नंबर ही तो है। तो इसका आपसे पूछ देगा तो सीक्वेंस क्या है, तो ये 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट 2n है, ये सीक्वेंस है किसका, इवन नंबर का सीक्वेंस है। इसका एनवा टर्म अगर आप लोगों को लिखने को कह दिया जाएगा तो इसका एनवा टर्म हो जाएगा Tn = 2n। जो लास्ट का ये टर्म है ये क्या है, 2n है। ऐसे आप लोगों को कह देगा कि ऑड नंबर का आप हमें एक सीक्वेंस बना के दिखाइए। तो ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है +3 सीक्वेंस ऐसे शो करते हैं, 1 + 3 + 5 + डॉट 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 2n - 1। ये कैसे, अब इसका एनवा पद क्या होगा, इसका एनवा टर्म ये होगा Tn। Tn क्या हो जाएगा, 2n - 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाइए, इसका फर्स्ट टर्म n की वैल्यू 1 रखिए और यहाँ पे 2 × 1 - 1 करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, फर्स्ट टर्म मिल रहा है। ऐसे ही आप इसको चेक कीजिए कि क्या यही सीक्वेंस बन रहा है ऑड नंबर के लिए। तो t सेकेंड टर्म T2 2 × 2 - 1 3। देखिए दूसरा टर्म 3 है, यहाँ पे भी 3 आ गया। ऐसे ही T3 कह देगा तो 2 × 3 - 1, तो यहाँ 6 - 1 = 5। तो आप देखिए यहाँ पे थर्ड टर्म भी वही बन रहा है। इसका मतलब कि ये हमारी सीरीज है, एनवा टर्म क्या हो जाएगा, 2n - 1। तो ये जो सीक्वेंस है वो किसका सीक्वेंस है, ऑड नंबर का सीक्वेंस है। ऐसे ही आप लोगों को किसी भी नंबर का आपको सीक्वेंस बनाने को दे सकता है, जिसका आप लोग बहुत इजीली बना सकते हो और समझ सकते हो। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और आती है, क्या आती है, सीक्वेंस और सीरीज में ये है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो एक सीक्वेंस को ही फॉलो करे। तो जब एक इसमें एक और सीरीज आती है, उस सीरीज का क्या नाम है, फिबोनाची सीरीज। क्या होती है, ये भी एक टाइप की सीरीज होती है जिसमें ये नॉर्मल जो होता है A1 + A2 + A3, ये एक रूल को, ये क्या होता है, ये एक रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये एक ऐसी सीरीज होती है जो किसी रूल को नहीं फॉलो करती है, इसमें रिकरेंस रिलेशन एक होता है, फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, इसमें इसका कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि इसमें एक रिकरेंस रिलेशन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के पास कोई आपके पास एक सीरीज दिया हुआ है 1 1 2 3 5 8। तो यहाँ पे आप सीरीज बनाने को, सीक्वेंस बनाने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए एक रिकरेंस रिलेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में। क्या दिया रहेगा, आपको एक रिकरेंस रिलेशन दिया रहेगा, उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर पाओगे। जैसे इसका रिकरेंस रिलेशन क्या है, इसका रिकरेंस रिलेशन है A1 = A2 = 1। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म 1 के बराबर है और A3 = A1 + A2, ये रिकरेंस रिलेशन दिया रहेगा। तो इसका एनवा टर्म हो जाएगा AN = AN - 2 + AN - 1, जिसमें n की वैल्यू हमेशा > 2 होगी। ओके, ये एक सीरीज होती है। जब कोई सीक्वेंस नहीं बन पाता है तो इस सीरीज की उत्पत्ति होती है। जैसे यहाँ पे इस सीरीज को आपको कह देगा कि आप सारे टर्म बताइए,
तो इसमें आप लोगों को एक रिलेशन दे देगा जिसके थ्रू आप टर्म निकाल सकते हो। जैसे इस सीरीज में आपको 2 टर्म तो दे दिया है, 1 2 दे दिया है, ठीक है। और 3 को आप कैसे निकालोगे, 3 थर्ड टर्म को आप लोग कैसे निकालोगे, A1 प्लस A2 को ऐड कर दीजिए, आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू भी 1 है, तो A3 की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई, यहाँ पे दिया है। रिकरेंस रिलेशन के थ्रू आपने इसको फाइंड आउट किया। ऐसे A4 को निकालना हो जाएगा, तो यहाँ पे A4 कर दीजिए और इस रिलेशन में ले जाके n के जगह 4 को रख दीजिए। तो A4 माइनस 2 प्लस A4 माइनस 1, तो इसको और क्या लिख सकते हो, A2 प्लस A3, A2 प्लस A3 कर सकते हो। और आपको A2 की वैल्यू पता है 1 है, A3 की वैल्यू आप अभी फाइंड आउट किए हो, तो आपको क्या मिला, 3 मिला। देखिए यहाँ पे आपको फोर्थ टर्म 3 दिया है। तो इस टाइप की सीरीज में आपको रिकरेंस रिलेशन दिया रहेगा जिसके थ्रू आप लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन सीक्वेंस और सीरीज का। ओके, अब हम अपने चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 की तरफ चल रहे हैं। वहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया है, उसको हम सॉल्व करके बताएंगे, उसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसमें आपसे कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म इज गिवन। तो डियर स्टूडेंट, हमने आप लोगों को nth टर्म के बारे में बताया था। जैसे कोई सीरीज आपको A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 AN दिया है, तो ये क्या होता है, nth टर्म होता है। क्या होता है, nth टर्म होता है। और ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है, ये फोर्थ टर्म होता है। तो इसमें जो आपकी सीरीज दी हुई है इसके 5 टर्म को लिखना है जिसका कि nth टर्म आपको दिया हुआ है। ओके, तो सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं। अब फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन को लिखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है आपको AN n+2, तो आपको nth टर्म दिया है और आपको कह रहा है कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म और पांचवा टर्म, इतना बताइए। तो n की वैल्यू आप पुट करते जाओ। फर्स्ट टर्म के लिए A1 1 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना हुआ, 3 हुआ। फर्स्ट टर्म आपका कितना हुआ, 3 हुआ। ऐसे ही सेकेंड टर्म के लिए आप लोग क्या करोगे, A2, n की जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये 8 हुआ। सेकेंड टर्म मिला आपको। थर्ड टर्म, तो n की जगह आप 3 रख दीजिए, 3 इंटू 3 प्लस 2, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। ऐसे ही आपको फोर्थ टर्म, तो n के प्लेस पे 4 रख दीजिए, 4 प्लस 2, तो कितना मिलेगा आपको, 24। ऐसे ही आप लोग n के प्लेस पे 5 रख दीजिए, तो 5 रखोगे तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 प्लस 2, 35। तो यही आपसे क्या कह रहा था कि आप लोग इस सीक्वेंस का आपको nth टर्म दिया है, तो आप हमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म बताइए। तो आप लोग कैलकुलेट कर लिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम एज यूजुअल वैसे ही है। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको फिफ्थ टर्म बताने हैं, जिसमें nth टर्म तो आपको दिया है, क्या दिया है, n+1। तो फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी, फोर्थ टर्म के लिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी, और फिफ्थ टर्म के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिफ्थ हो जाएगी। आप इसको सॉल्व कीजिए। 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखिए 2
2 + 1 2/3 सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म 3 + 3 + 1 3/4। ऐसे ही फोर्थ टर्म 4/4 + 1 4/5। फिफ्थ टर्म 5/5 + 1। ये आपका कितना आ गया? फिफ्थ टर्म आ गया। तो यही तो पूछ रहा था। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक केवल आप लोगों को फिफ्थ टर्म तक कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है, केवल फिफ्थ टर्म बता देना है, बस यही कर देना है। तो हमने आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया, अब आप शेष खुद से कर लीजिएगा। ओके, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जो कि इससे थोड़ा अलग है। 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10। यहाँ भी 7 to 10 तक के लिए हुज nth टर्म दिया है। इसमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द इंडिकेट टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 8। इसमें आपको A17 A24 इसमें A9 इसमें A7 इसमें A20 फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जब आपको nth टर्म पता रहेगा an = 4n-3, तो आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हो A17 और A24। इसमें कुछ तो नहीं करना है, केवल n के प्लेस पे 17 रख दीजिएगा। 4 × 17 - 3, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 65। ओके, A17। और वैसे ही अब आपको A24 फाइंड आउट करना है, तो n के प्लेस पे 24 रख दीजिए। 4 × 24 - 3, आप इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करोगे तो 93 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जब आपके पास nवां टर्म दिया रहेगा तो जो जो टर्म आपसे पूछेगा सिंपल सा है, इसमें आपको कुछ करना है नहीं, केवल आप n के प्लेस पे वही रख दीजिए। जैसे यहाँ पे 17 है तो n के प्लेस पे 17 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। n के प्लेस पे 24 रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे nवां टर्म दे दिया है, nth टर्म दे दिया है, तो 7th टर्म पूछ रहा है, तो n के प्लेस पे 7 रख दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा सारे, क्योंकि सारे एक ही पैटर्न पे हैं और बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं। केवल n के प्लेस पे 20, यहाँ पे 20 रख देना है, यहाँ पे 9 रख देना है, यहाँ पे 7 रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम आप लोगों को अलग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो थोड़ा डिफरेंट है। तो 11th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। आपसे यहाँ पे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, पहले क्वेश्चन में उसने क्या कहा था? पहले क्वेश्चन में तो उसने यही कहा था ना कि आप लोग फाइंड आउट कीजिए 5 टर्म। तो इसमें भी वही है, आपको nवां टर्म दे दिया है, nth टर्म दे दिया है, और कह रहा है कि 5 टर्म आप लोग फाइंड आउट कीजिए और एक सीक्वेंस क्रिएट कीजिए। तो कुछ नहीं है, आप सबसे पहले nth टर्म लिख लीजिए। nth टर्म क्या है? an 3an-1 + 2, और कह रहा है कि n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और आपको a1 की भी वैल्यू प्रोवाइड किया है। ओके, तो ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में 5 फर्स्ट टर्म निकालने हैं। इसका मतलब n की वैल्यू जब भी रखनी है 1 से ज़्यादा, इसका मतलब n की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। और फर्स्ट टर्म तो इसने खुद ही निकाल लिया है, तो हमें केवल यहीं तक फाइंड आउट करना है। कहाँ तक? 6, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं, तो फर्स्ट टर्म इसने खुद निकाल रखा है, तो हमें 5 टर्म निकालने पड़ेंगे। तो कुछ नहीं, n के प्लेस पे आप रखिए पहले 2, 3a2 - 1 + 2 = 3a1 हो जाएगा +2। आपको a1 की वैल्यू दिया हुआ है 3 × a1 की वैल्यू 3 है +2, तो कितना होगा? ये 11 होगा। ओके, ऐसे ही आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं, तो
फर्स्ट टर्म दिया है तो आपको केवल 4 टर्म ही कैलकुलेट करने हैं और कुछ नहीं। तो सेकेंड टर्म के लिए आपने क्या किया, सेकेंड टर्म के लिए आपने क्या किया, केवल n के प्लेस पे 2 रख दिया। ऐसे ही आप थर्ड टर्म के लिए क्या करोगे, n के प्लेस पे 3 रख दीजिएगा। 3 इंटू ए 3 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू A2 प्लस 2। आपने A2 को कैलकुलेट कर लिया है, क्या है 11 है, तो 3 इंटू 11 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 35। ऐसे ही आपसे फोर्थ टर्म के लिए आप A4 3 इंटू ए 4 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू A3 प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू A3 की वैल्यू 35 है प्लस 2, तो ये हो जाएगा 107। ऐसे ही अब आप फोर्थ हो गया, तो फर्स्ट 5 टर्म निकालने थे ना, तो A5 भी कर दीजिए। तो A5 3 इंटू A5 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू A4 प्लस 2 3 इंटू A4 की वैल्यू 107 है प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 323। डियर स्टूडेंट, आपसे कह रहा है कि आप एक सीक्वेंस बनाइए। तो सीक्वेंस कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस डॉट 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 AN लिखते हैं। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट AN। ओके, तो यहाँ पे केवल हमें फिफ्थ टर्म निकालना था और सीक्वेंस क्रिएट करना था। तो हमें A1 की वैल्यू तो दे दिया था ना 3, और हमने A2 की वैल्यू कैलकुलेट किया था 11, A3 की वैल्यू 35, A4 की वैल्यू 107, A5 की वैल्यू 323। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन से क्वेश्चन का, 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें उसने कहा था कि आप लोग एक सीरीज क्रिएट कीजिए। ओके, सीरीज क्रिएट कीजिए जिसमें आपको nth टर्म दे दिया है, A1 की वैल्यू दे दिया है। इसमें भी सेम वही कह रहा है 12th नंबर में, 12th 13 उसमें भी यही कह रहा है कि आपको वैल्यू दे दिया है, A1 की वैल्यू दे दिया है, nth टर्म दे दिया है। तो आप लोग 5 टर्म आप लोग कैलकुलेट कीजिए और एक सीक्वेंस क्रिएट कीजिए। तो जैसे हमने 11th नंबर को किया था सेम एज यूजुअल 12th नंबर और 13 नंबर भी होगा सेम, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। ओके, तो इसमें अब हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग दिख रहा है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो एक जैसे ही है, सेम एज यूजुअल जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो 14 में क्या कह रहा है, ये आपके पास सीरीज दिया है, क्या फिबोनिक सीरीज दी, सीक्वेंस दिया है। इसमें आपको कह रहा है AN+1 डिवाइडेड बाई AN को फाइंड आउट कीजिए। n की वैल्यू आप कहाँ से है, 1 2 5, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या दिया है, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। क्या दे रखा है, 14 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है A1 A2 इक्वल है और इनकी वैल्यू दे रखी है आपको। A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू इक्वल है, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। nth टर्म में रिलेशन दिया है AN-1 प्लस AN-2 n ग्रेटर देन 2। इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, AN+1 डिवाइडेड बाई AN क्या होगा जब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। तो लेट्स वी विल कैलकुलेट। ओके, तो हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, AN+1 फाइंड आउट करना।
जब n की वैल्यू 1 है, 1 + 1 A2 की वैल्यू दिया है 2, यस। तो पहले में आपसे क्या कह रहा है, पहले हम लोग इन्हीं को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ओके। ऐसे ही अब हम A1 हमें पता चल गया है, A1 A2 1 के इक्वल है, सॉरी ये 1 है, ओके, ये 1 है। A3 के लिए आप लोग क्या करोगे, 2 के n के प्लेस पे 2 रख दीजिए +1। यहाँ पे रिलेशन दिया है, यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कीजिए रिलेशन, ओके। इसको फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन जो दिया है an = an-1 + an-2। तो A3 के लिए यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो A3 - 1 + A3 - 2, A2 + A1, A2 1 है, ये भी 1 है, तो कितना हुआ, 2 हुआ। A3 की वैल्यू कितनी हुई आपको, 2। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपको इसको आप लोग ब्रैकेट में बंद कर लो क्योंकि सारा यूज इसी का है, ओके। तो पहले हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं n = 1 के लिए, n = 1 के लिए an + 1 / an, इसका मतलब A1 + 1 / A1, A2 / A1 क्या होगा, A2 की वैल्यू 2 है, 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। an + 1 / an, जब n की वैल्यू 1 के इक्वल है तो 1 हुआ, ओके। अब जब हमारी n की वैल्यू 2 के इक्वल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब n की वैल्यू 2 के इक्वल है तो क्या करेंगे, इसके लिए an + 1 an, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो A2 + 1 / A2, A3 हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, A3 / A2, A3 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 1 है, तो कितनी मिली हमें वैल्यू, A3 / A2 की वैल्यू हमें मिली 2, ओके, ये हुआ। अब हमें कहाँ चलना चाहिए, अब हमें n की वैल्यू 3 जब हम रखेंगे तो an + 1 / an की वैल्यू क्या होगी, तो A3 + 1 / A3, इसका मतलब A4 / A3, A4 तो हमें नहीं पता है, तो अब हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे निकालेंगे, हमें an की वैल्यू प्रोवाइड किया है, an - 2 + an - 1 दिया है, यस। A4 के लिए हमें यहाँ पे 4 रखना होगा प्लस A4 - 1 A2 + A3, हमें A2 की वैल्यू पता है 1 है, A3 हमने कैलकुलेट किया था तो 2 आया था, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या, A4 की वैल्यू 3 अभी हमने कैलकुलेट किया, A3 की वैल्यू 2 है, तो कितना हुआ, 3/2 हुआ, ओके, जब n की वैल्यू 3 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हमें कहाँ तक कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट कहाँ तक करना है, हमें A5 तक कैलकुलेट करना है ना, तो सबसे पहले A5 निकाल ले रहे हैं। तो A5 क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे 5 रखिए, -2 + A5 - 1 A3 + A4, A3 हमें पता है क्या है, हमने कैलकुलेट किया था 2, A4 कितना आया था 3, तो कितना हुआ, A5 हुआ। ये यहाँ पे A5 की वैल्यू कितनी हुई, 5 आई,
और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, A5 प्लस 1 डिवाइडेड डिवाइडेड बाई A5। तो इसके लिए हमें A6 को कैलकुलेट करना होगा। A5 तो हम कैलकुलेट कर लिए, तो A6 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। कौन से फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में A6 कैलकुलेट करने के लिए। तो जब आप यहाँ पे A6 लिखोगे तो यहाँ 6 माइनस 2 A4 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 1 A5 हो जाएगा। दैट्स मीन A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 को हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया है 3, प्लस A5 को हम कैलकुलेट कर लिए हैं, कितना है 5 है, तो 8 हो जाएगा। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ A6 की वैल्यू 8 हो गई, A5 की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो 8/5 ये हो जाएगा जब n की वैल्यू 5 होगी। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक हमने आप लोगों को सारे क्वेश्चन करके बता दिए। अब आप लोग ध्यान से पढ़िए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम आप लोगों को आंसर हो या कुछ भी हो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।